वक्त एक शख्सियत जिसकी हमारी मुलाकात हुई थी जब डायरिया फैला था लहलहे पंचायत में। और जब डायरिया फैला तो आलम ये था, ये हकीकत है, ये हमारे सामने गुजरी है। और हमने बेहतर रूप से एक शुरुआती दौर था कैपिटल न्यूज का, और हमने जबरदस्त स्टोरी चलाई थी जिसके बाद से कैपिटल न्यूज को लोगों ने पसंद किया था। उस समय के हमारे साथी, चूंकि उन्होंने वहां पर मानवता दिखाई थी और दिखाया था वो इंसानियत जो आमतौर पर प्राइवेट अस्पतालों से आप उम्मीद नहीं करते हैं। हमारे बीच हैं हमारे कैपिटल न्यूज के स्पॉन्सर्ड विंध्याचल हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता श्री मनीष सिंह। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हम आपसे दो शब्द बातें करेंगे। मनीष जी, हैं तो आप हॉस्पिटल वाले, जी। और हॉस्पिटल वाले तो लूटना जानते हैं। आप बांटना कहाँ से सीख गए? खूब सेवा की है कोरोना काल में। सबसे पहले पूरे कैपिटल परिवार को विंध्याचल हॉस्पिटल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो इतना बड़ा आयोजन आज हम सबों के बीच में हो रहा है। और शायद इसके पहले इस तरह का कार्यक्रम कभी हुआ भी नहीं था पलामू में, और ये पहली बार हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और शायद इस मंच पे हम बैठ के बहुत अपने आप को आभार व्यक्त कर रहे हैं। सेवा, जैसा कि अभी कुछ लोग आए थे यहाँ पे, सोशल वर्कर, वो बोल रहे थे, सेवा का कोई धर्म नहीं होता है, सेवा का कोई कर्म नहीं होता है। आप चाहे डाल्टनगंज में सेवा कीजिए, रांची में सेवा कीजिए, दिल्ली में कीजिए, कन्याकुमारी में कीजिए, जम्मू कश्मीर में कीजिए। सेवा अगर आप दिल से चाहें तो आप करते रहिए, उसका आपको हमेशा से पुण्य मिलेगा। और लूटना खसोटना पता नहीं, आज तक हमको संस्कार में नहीं मिला है, और न कभी कोशिश करेंगे। नहीं, और लूटना खसोटने की बात नहीं है, अब इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो हॉस्पिटल है वो है बैरिया चौक पर, जी, और बैरिया चौक जाने से लोग डरते हैं। निश्चित रूप से आज अगर हम पीछे का 10 साल पहले जाएं तो शायद ये चीज़ होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है, लोग देखिए, जागरूक हुए। सड़क तो वही है ना, अब गड्ढे तो वही है ना। अब और जब मन मन करता है तो आशीष भारद्वाज जी के लिए तो धान वहीं रोपने का जगह जी, मिल जाता है। जी, आशीष जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हाँ। वो बेचारे, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या रोड के विषय से हो, क्योंकि हम लोग राजनीति विषय से आते नहीं हैं, कुछ पता नहीं है हमको, लेकिन आशीष भाई का बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि बैरिया चौक के आसपास जो भी समस्या होता है किसी भी विभाग से, वो बेचारे हर संभव खड़ा रहते हैं। वो चाहे वो हम लोग कोविड में खाना वगैरह जो खिला रहे थे, तो हम आशीष भाई और 3-4 लोग और थे जो हम लोग साथ में करीबन 3 महीना कंटिन्यू हम लोग टीओपी में अपना। एनबी सिंह थे। हाँ, तो इस टाइप का कार्यक्रम हम लोग आशीष भाई के साथ हमेशा करते रहते हैं, और वो हर जगह हम लोग को सपोर्ट करते रहते हैं। जब गांवों से महिलाएं आती हैं, थोड़ा सा व्यवसाय से अलग हट करके एक पलामू के नागरिक होने के नाते हम आपसे सवाल समझना चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन जब गांव से महिलाएं आती हैं तो लगता है कि इनका आसानी से इलाज हो जाता सदर अस्पताल में। क्योंकि हमने कई बार देखा है, इस चीज को महसूस किया है कि आप आसानी से इलाज कर भी देते हैं, कई लोगों को ऐसे भी गांव वालों को थोड़ा सहायता कर देते हैं। तो क्या आपको महसूस होता है कि इसको तो सरकारी स्तर पे सुधारा जा सकता था? ये क्यों ऐसा होता है कि वो निजी अस्पताल के लिए मजबूर रहते हैं? हाँ, देखिए, सरकारी व्यवस्था जो है उसको सुधारा जा सकता है, और बहुत हद तक सुधरा भी है। चीज़ें पहले जो मैनुअली होता था, अब थोड़ा सा कंप्यूटराइज वगैरह डिजिटल हो गया, तो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अब अगर हम सोचे कि एक बैग वो चेंज हो जाए सारा कुछ, तो वो भी संभव नहीं है। आज हमारा रिम्स भी है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपका जो मैन पावर है वो थोड़ा सा कम है। तो मैन पावर को अगर बढ़ाया जाए तो चीज़ें आसान हो सकती हैं, और आराम से लोगों को सुविधा मिल सकता है वो जगह पे। लगातार कोरोना काल में आपने कई जगह गए, भोजन वितरण भी किया। कोई खास ऐसा चीज लगता है जिसने कचोटा कि अब पलामू को इन चीजों से निजात मिल जाना चाहिए? देखिए, कोरोना महामारी जो आज पीछे, अगर हम 1.5 साल 2 साल पहले जाएं अगर बैक में, तो काफ़ी भयावह स्थिति बन चुका था पूरे देश का।
पूरे देश ना पूरे विश्व में जो स्थिति था, और जब हम लोग सदर हॉस्पिटल जाते थे तो देखते थे कि मतलब यकीन नहीं होता था कि कोरोना भी कोई चीज़ है, मतलब ये कहाँ से आ गया अचानक से। हमें तो कभी कभी अभी भी डाउट होता है कोरोना भी कोई चीज है क्या। वही नहीं, ये तो मतलब जो भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी या जो भी मतलब हैं, वो अपने जान पे खेल के लोगों को बहुत मतलब मदद किए हैं। कभी सदर हॉस्पिटल या कभी मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते देखते तो स्थिति वाकई में बहुत भयावह थी, क्योंकि है वो हम तो लोग बहुत नज़दीकी से चीज़ों को देखे थे। लेकिन चलिए, भगवान का शुक्रगुजार हैं कि तो सर, उस समय फिर बाकी बीमारियों के मरीज कहाँ गायब हो गए थे। देखिए, बीमारी कब होता है, जब या तो हम घर से बाहर निकलें, बाहरी चीज़ों को ग्रहण करें, बाहर डस्ट को लें। एक्चुअली हुआ क्या कि सारे लोग घर के अंदर थे, तो बीमारी बहुत कम रूप में मिला लोगों को, और कोरोना सारा बीमारी को ऑब्जर्व कर लिया था और वो। कहीं ना कहीं पलामू सड़कों पर ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त और जी जानलेवा साबित होता है। जी ऐसे में हम मनीष जी को एक ढेर सारा धन्यवाद इस रूप जी में कि आप ऐसे ही कैपिटल न्यूज के साथ बने रहें, और कैपिटल न्यूज इसी तरह हम अपने विजन को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि विकास हमारा सतत प्रक्रिया चलता रहे। जी बिल्कुल। और जब से हमको याद है, प्रफुल्ल जी, लकी भैया, जब से शायद हम वो डायरिया वाला कैंप कर रहे थे, उस समय से आप लोग जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और शायद वो भी आप लोग का स्टार्टिंग फेज था और हमारा भी स्टार्टिंग फेज जी था, जी। तो दोनों अभी तक एकदम बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि इसको लंबे समय तक चले। और आप हम लोग तो का सपोर्ट हम के लिए बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद। तो झारखंड पर छाने जा रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर रहे हैं बड़ा हॉस्पिटल। चलिए, आपका सहयोग रहेगा, बिल्कुल रहेंगे। चलिए, धन्यवाद है मनीष जी। और इसी के साथ बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह साथ बना रहे, और पलामू की सेवा में आप सब तत्पर रहें, और आप ही युवाओं पर कहीं ना कहीं एक दारोमदार है। और इसी के साथ थोड़ा सा हम कुछ पल का लेंगे विराम, और कुछ पल के विराम के बाद जो होने जा रहा है वो और भी नया और भी अजीब है, क्योंकि अब जो सेशन है वो दारोमदार, ज्यादातर तीखे तेवर वाले युवाओं के हाथों में जाएगा, और कुछ आएंगे मानिंद माननीय ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको आप सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा विराम। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आवाज 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में सुने पलामू के लीडरशिप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में, बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज।